बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 22, जिसका नाम है जैव प्रक्रिया, पोषण, अभिगमन, श्वसन एवं उत्सर्जन। तो क्या होती है जैव प्रक्रिया? तो जैव प्रक्रिया वो होती है, वे प्रक्रिया जिनके द्वारा जीव भोजन लेते हैं, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को क्या करते हैं, अपने आप उससे अंदर से शरीर में से निष्कासित कर देते हैं या निकाल देते हैं, वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रिया। क्या बोलते हैं उसको? जैव प्रक्रिया। उसके बाद आता है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि भोजन क्या देता है? हमें ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन से हमारी वृद्धि होती है, हम बड़े होते हैं। किसकी वजह से? भोजन की वजह से। और शरीर में एंजाइम तथा हार्मोन्स क्या करता है? उत्पन्न करने में हमें मदद करता है। उसके बाद आता है हमारा पोषण के प्रकार। तो सबसे पहले आता है स्वपोषी। अब नाम से ही हमें पता चल रहा है स्वपोषी, जो अपना खाना क्या करता है? खुद बनाता है। और कौन कौन सी चीजें हैं जो अपना खाना खुद बनाती है? जैसे कि हमारा आ गया प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पौधे जो हैं अपना खाना खुद बनाते हैं। ऐसे बहुत से हमारे बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि स्वपोषी कहलाते हैं। फिर आता है विषमपोषी। विषमपोषी क्या होता है? ऐसे जीव जो क्या करते हैं, अपने जो भोजन के लिए दूसरों जीवों पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हम विषमपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? विषमपोषी कहते हैं। उसके बाद आता है विषमपोषी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूर्ण प्राणीसम, जिसको हम बोलते हैं होलोजोइक। क्या बोलते हैं उन्हें? होलोजोइक। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे पूर्ण प्राणीसम होते हैं उसके अंतर क्या होता है कि वो भोजन को पहले तो ग्रहण करते हैं, फिर उसको पचाते हैं, फिर अवशोषण करते थे, मतलब निकाल देते हैं। और इसके अंदर मनुष्य भी आते हैं, मेंढक भी आते हैं, अमीबा भी आते हैं। ये सारे क्या आते हैं? इसी के अंदर आते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा परजीवी। परजीवी क्या होता है हमारा? परजीवी होते हैं वो जो किसी दूसरे जीवों के शरीर के ऊपर या अंदर रहते हैं। जैसे कि हमारे पेट में कभी कीड़े होते हैं तो हम उसको परजीवी के अंदर डाल देते हैं। ठीक है। फिर आता है मृतपोषी। अब नाम से ही पता है, मृत, जो मरे हुए सड़े गले चीजों पे जो जीव से क्या करते हैं? अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मृतपोषी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे मृतपोषी में मृत और सड़े गले पदार्थों को क्या करते हैं? विघटित करके। जैसे कि आपको पता है कि जैसे कुछ कुछ उसमें जैसे कि हम क्रिश्चियंस मान लेते हैं, तो क्रिश्चियंस में क्या करते हैं? एज इट इज दबा देते हैं उनको, है ना, सॉल्ट वॉल्ट डाल के। क्यों? क्योंकि वो सड़ के क्या होता है? उसको विघटित कर देता है। कोई जानवर है, सड़ के क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है ना। तो वो क्या करते हैं? उसके अंदर कीड़े लगते हैं, तो वो क्या होता है? मृतपोषी, जो कि मरे सड़े गले जीवों के ऊपर अपने खाने को प्राप्त करते हैं उनसे। उसके बाद आता है हमारा पौधों में पोषण किससे होता है? देखो, भोजन जो है हमने भी पढ़ा था स्वपोषी। तो स्वपोषी में क्या था कि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो प्रकाश कौन सी प्रक्रिया से बनाते हैं अपना भोजन? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके अपने भोजन को क्या करते हैं? ये बनाते हैं। अब इसकी रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेटा इसको लिखना 6O2। ठीक है, ये 6O2 है। तो ये क्या हो जाएगा? ये याद करनी है और ये पेपर में पूछी भी जाती है। तो क्या है? 6O2 प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम बोल रहे हैं, और पानी को लेकर वो कौन सा बनाते हैं? C6H12O6। ये बेटा स्टार्च का फॉर्म है। इसको हम स्टार्च भी बोल सकते हैं और ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे इन्हें? ग्लूकोज। ठीक है। और क्या देते हैं साथ में? और देते हैं ये 6H2O प्लस में O2। क्या देते हैं? O2 भी देते हैं। ये रहा। उसके बाद आता है क्लोरोफिल। अब ये ना कच्चा सामग्री, हम जैसे बोलते हैं कच्ची सामग्री, जो कि एक पौधा यूज करता है अपने खाने बनाने को। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ये
पौधों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। किस वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। जितने भी पौधे हरे होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। वैसे तो हमारे पास 3 थे, हमने पहले भी पढ़े थे, ल्यूकोप्लास्ट, है ना, क्रोमोप्लास्ट, और ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? हमारा कलर पौधों का हरे रंग का होता है, जिसे हरा लवक भी बोलते हैं। उसके बाद आता है कच्ची सामग्री। कौन कौन सी होती है? क्लोरोफिल होती है ना, और सूर्य प्रकाश को भी यूज करता है यहाँ पे, है ना। और फिर क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल को यूज करके क्या बनाता है? C6H12O6 प्लस वाटर प्लस O। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रकाश संश्लेषण कैसे होती है। आपको तो पता ही है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसी होती है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। क्या होती है? 2 चरणों में पूरी होती है। ठीक है। तो हमने क्या बोला? 2 उसमें होती है। ये कौन कौन सी होती है? सबसे पहले तो आता है हमारा प्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया होती है क्योंकि 2 उसमें एक प्रकाश है और एक क्या है? अप्रकाश है। तो जो प्रकाश है उसमें क्या होता है? वो क्या करता है? प्रकाश अभिक्रिया में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। क्योंकि प्रकाश मिल रहा है तो क्लोरोफिल क्या करेगा? अपने अंदर क्या कर लेगा? सूर्य ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करके उसको रखेगा। और अप्रकाश में क्या होता है? ये जो ग्लूकोज है वो बनाया जाता है। ये दोनों ही जो है एक साथ साथ चलते हैं। दोनों ही प्रक्रिया जो है उसमें क्या होता है? हरित लवक में होता है। किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ये दोनों ही प्रक्रिया किस में होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? देखो बच्चे, हमने यहाँ पे रिएक्शन करी थी ये वाली। इस रिएक्शन में उत्पाद क्या निकल के आए थे? एक तो ग्लूकोज आया था, वाटर आया था और ऑक्सीजन आया था, है ना। और इसी तरह से यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्योंकि देखो पानी तो जब भी यूज कर रहा था तो पानी का तो हम मानेंगे नहीं, तो क्या दे रहा है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन हमें प्रदान कर रहा है। उसके बाद आता है मानव शरीर के पोषण। अब मानव के अंदर क्या कहते हैं, कोई कमी हो जाती है किसी चीज की, है ना, तो उससे क्या होता है? कोई ना कोई डिसीजेस बन जाती है या वैसा कुछ हो जाता है। तो पोषक क्या होता है? पोषक हमारे आहार में मौजूद रासायनिक घटक होते हैं जो हमारे शरीर का पोषण करते हैं। मतलब हमारे अंदर जो है किसी भी कोई आहार है उसके अंदर कोई भी चीज मौजूद है जो कि हमारे शरीर का क्या कर रहे हैं? पोषण कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोषक। क्या बोलते हैं उसको हम? पोषक। पोषक पदार्थ में 3 समूह में बांटा गया है। सबसे पहले जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट हो गया, मीठा मीठा शक्कर, ये सब आता है इसके अंदर। और वसा में तेल वेल की चीज होती है, इनसे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि हमारे शरीर को बनाते हैं। ठीक है। तो जो हमारे शरीर को बनाते हैं वो कौन से हैं? हमारे प्रोटीन है, जो कि हमारे शरीर के निर्माण में नेसेसरी होते हैं, जरूरी रहते हैं। दूसरा आता है हमारा पोषक पदार्थों जो वृद्धि का नियंत्रण करते हैं। वो क्या है? हमारे विटामिन और खनिज। ठीक है। अब आते हैं हमारे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का हमने पहले भी यहाँ पढ़ा हुआ है कि कौन सा है ये? ऊर्जा का स्रोत। तो ऊर्जा का स्रोत है, किस किस में पाया जाता है? स्टार्च, सेलुलोज, है ना, और शर्करा में पाया जाता है। वसा क्या होता है? ये क्या करता है? हम ज्यादातर जो है घी ज्यादा कब खाते हैं? सर्दियों में खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि वो हमारे शरीर को क्या रखता है? ठंडा, गर्म रखता है। तो शरीर को गर्म रखने के लिए हम ये ले खाते हैं। अच्छा, वसा में घुलने वाला जो हमारे विटामिन है वो कौन सा है? KEDA। तो हम इसको बताऊं कैसे भी याद कर सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं कीड़ा। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? कीड़ा। तेल में तल दिया, है ना। तो तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? KEDA, कीड़ा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, आपको तो पता ही है, आपने होम साइंस में भी ये पढ़ा ही होगा चैप्टर नंबर 2 में, कि इस स्रोत से, इसके स्रोत क्या क्या है? तेल, घी, मक्खन, मीट, मेवे, ये सारे इसके स्रोत हैं। और 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है? 9 किलो कैलोरीज ऊर्जा होती है वसा में। कितनी होती है? 9 किलो कैलोरीज होते हैं, जिसको हम बोलते हैं 37 किलो जूल्स। उसके बाद आते हैं हम प्रोटीन्स में। ठीक है। तो प्रोटीन्स जो है हमारे क्या होते हैं? प्रोटीन्स जो हमारे शरीर के निर्माण, हमारे शरीर के जो ऊतक है उसके वृद्धि में क्या करते हैं? हमारी मदद करते हैं। तो विटामिन्स, अब आते हैं विटामिन्स पे। विटामिन से शरीर की वृद्धि व रख रखाव के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं।
इसके अभाव के रोग, इससे इसके अगर अभाव हो जाता है तो इससे क्या होता है, रोग होता है। क्या होता है, रोग होता है। और कौन कौन से जो है कि विटामिन जो घुल जाते हैं हमारे जल में, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर होता है B1, B2, B4, B12। जो बी कॉम्प्लेक्स है उसमें 4 विटामिन होते हैं, B1, B2, B4 और B12। और विटामिन सी, ये 2 विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो है वो क्या होते हैं, जल में घुल जाते हैं। वसा घुलनशील, वसा के अंदर कौन कौन से विटामिन हमारे घुल जाते हैं, की KE, DA। और मैंने पहले भी बताया था कि हम कैसे याद कर सकते हैं, हमने कीड़े को तेल में तल दिया, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद आता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमें ठीक से दिखाई नहीं देता है, इससे ये वाला रोग होता है, और जिसका हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं रतौंधी। ठीक है, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा अपना जो होम साइंस है उसमें भी ये आता है। ठीक है, ये 2 बुक्स में आता है, एक तो होम साइंस में और ये साइंस में भी है। विटामिन B1 से बेरी होता है। B12 से रक्त अल्पता होती है। मतलब क्या होता है कि जो हमारे रक्त लाल रंग के जो कोशिकाएं हैं उसका क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी। विटामिन डी से रिकेट्स। और ई से जनन क्षमता को क्या करता है, प्रभावित करता है। और के से घावों से अधिक रक्त बहने लगता है किसी कमी से। फिर आता है हमारा खनिज। जो हमारा खनिज है इसकी अल्प मात्रा से भी हमें क्या होता है, बीमारियां हो जाती है। क्या क्या होता है, जैसे कि लोहे की कमी से हमें हीमोग्लोबिन, देखो लोहे से क्या बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है। और इसकी कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है, अनीमिया। क्या होती है, अनीमिया। ठीक है, उसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, हमारी जो हड्डियां हैं वो क्या हो जाती है, हमारी हड्डियां जो है इसकी मतलब कमी से हड्डियां और ये सब क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाती है। तो अगर हम कैल्शियम खा रहे हैं तो हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं, और पेशियों का संकुचन अथन रक्त का स्कंदन भी इसके अंदर से होता है। पोटेशियम से क्या होता है, पोटेशियम की वृद्धि के मतलब ये क्या किस लिए जरूरी है, वृद्धि के लिए, अथवा कोशिकाओं एवं रक्त के बीच में परासरण संतुलन बनाए रखने के लिए होता है। फिर आता है आयोडीन। आयोडीन शरीर के उपचयन और मस्तिष्क का विकास के लिए हमारे लिए जरूरी होता है। इसकी कमी से होता है हमें घेंगा। ठीक है, और कैल्शियम की कमी से होता है हमें रिकेट्स, और लोहे की कमी से होता है हमें अनीमिया। ठीक है, उसके बाद आता है जल। सबसे ज्यादा जो मुख्य स्रोत है हमारा आहार का वो कौन सा है, जल। जल के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हमारा जो शरीर है वो 65 to 70% हमारा जल से ही बनता है। उसके बाद ये क्या करता है, हमारी बॉडी का जो तापमान है उसको नियंत्रण करके रखता है। फिर आता है कच्ची सब्जी, जिसको हम बोलते हैं रफेज। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे अंदर जो कब्ज की कमी है उसको क्या करता है, पूरा मतलब उसके कब्ज की कमी को कम करता है। और जो है क्या करता है, रफेज को बढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद आता है संतुलित आहार। ये आपने होम साइंस में भी पढ़ा होगा कि वह आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, जल पर्याप्त मात्रा में मिलता है उसको बोलते हैं हम संतुलित आहार। ठीक है, तो ये संतुलित आहार के 3 चरण थे, वो भी आपने पढ़े होंगे होम साइंस में, 4 नहीं 5। उसके बाद आता है मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र में जो मुख्य रूप से क्या होते हैं, एक तो होता है हमारा माउथ जो कि हमारा मुख होता है, एक होता है ग्रास नली, एक अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार। ग्रंथियां कौन सी होती है, लाल ग्रंथियां जो कि हमारे मुंह के अंदर बैठी रहती हैं, मतलब मुंह के अंदर होती हैं, यकृत ग्रंथि और अंगाशय ग्रंथि। ठीक है, अब आता है एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, वे रसायन जो कि कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को क्या कर देती है, तीव्र कर देती है। क्या कर देती है, तीव्र कर देती है। और सभी एंजाइम जो है जटिल प्रोटीन को किस में बदल देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं, है ना। उसके बाद क्या आता है हमारा
पोषण प्रक्रिया के चरण। अब हम पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं हम पाचन तंत्र। सबसे पहले आता है मुंह। मुंह को जैसे कि हमारे कोई चीज खा रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले कहाँ रखेंगे? मुंह के अंदर, जो कि कार्बोहाइड्रेट जैसे कि स्टार्च है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल के किस में बदल देता है? शर्करा में। और जो हमारा थूक जो निकलता है जिसको हम लार बोलते हैं, उसके अंदर एक क्या कहते हैं एंजाइम्स होता है जिसको हम बोलते हैं लार एंजाइमेज, जो कि क्या करता है? स्टार्च को किस में बदल देता है? शर्करा में बदल देता है। फिर आता है हमारा ग्रसिका। ग्रसिका को और क्या बोलते हैं हम? ओसोफेगस। ओसोफेगस या पाचन नली, मतलब पोषक नली जैसे हम बोलते हैं। ये क्या करता है? इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, पाचन बिल्कुल नहीं होता है। ये क्या करता है? जैसे कि ये पाइप है, पाइप के अंदर खाना जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही वो खाना जाएगा, मैं डायग्राम बनाती हूँ, 1 मिनट रुको। जैसे कि ये नली है, नली के अंदर क्या जा रहा है? खाना जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे खाना है। अब पाइप में खाना जा रहा है, वो कैसे जाएगा नीचे? तो ये क्या करेगा? इसको पहले संकुचित करेगा। खाना जो यहाँ पे था वो कहाँ चला गया? आगे चला गया। फिर क्या करेगा? रिलैक्स फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर का खाना कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ये का खाना यहाँ पे चला गया। तो इस तरह से संकुचन करके क्या करता है? वो भोजन को कहाँ पे? आमाशय में भेजने के लिए तैयार करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है इधर कि इसके क्रमवत फैलने और सिकुड़ने से खाना आमाशय में धकेला जाता है, और पेशियों के फैलने और सिकुड़ने की गति को क्या बोलते हैं? गर्माकुंचन कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टलाइसिस। क्या बोलते हैं इसको? पेरिस्टलाइसिस बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन भी आपकी आ सकती है। उसके बाद आता है हमारा आमाशय, जिसको हम बोलते हैं स्टमक। स्टमक क्या होता है? इसकी जो भित्ति में मौजूद जटिल ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। मतलब क्या है? जो हमारा आमाशय है, रुकिए, ये हमारा आमाशय है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टमक। तो इसके अंदर जो यहाँ पे है एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं? इसके अंदर जठर, जिसको हम बोलते हैं जठर रस को क्या करता है? छोड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो क्या होने लग जाता है? पचने लग जाता है, ठीक है। तो क्या है? उसके बाद आता है हमारा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है? हमारा आमाशय है, ये आमाशय है, ठीक है। इस आमाशय में क्या होता है कि एक तो हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं HCl। साथ में एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं पेप्सिनोज। क्या बोलते हैं? पेप्सिनोज। तो ये जो HCl है वो क्या काम करता है? इसको क्या बना देता है? एक्टिवेट कर देता है, क्रियाशील कर देता है, और जीवाणुओं को क्या करता है? जो कि हमारे पेट में खाने के द्वारा जीवाणु आते हैं उनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था? पेप्सिनोज को क्या कर देता है? वो एक्टिवेट कर देता है, मतलब क्रियाशील कर देता है। और क्रियाशील होने पर पेप्सिनोज जो है किस में बदल जाता है? हमारा पेप्सिन में बदल जाता है। और ये जो हमारा पेप्सिन है वो क्या करता है? जो हमारे प्रोटीन होते हैं उसको क्या कर देता है? छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है, जिसको हम बोलते हैं पेप्टोनोस। क्या बोलते हैं उसको? हम पेप्टोनोस बोलते हैं, ठीक है। तो ये बदल देता है। उसके बाद क्या आता है? हमारा छोटी आंत। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी छोटी आंत कहाँ पे है? ये रही हमारी क्या? छोटी आंत, ठीक है। क्या है ये? हमारी छोटी आंत। अब छोटी आंत में क्या होता है? सबसे पहले जैसे ये है, यहाँ से खाना जो है, एक ग्रहणी है, ये वाला जो है, 1 मिनट रुको, ये वाला जो पार्ट है जिसको मैंने बोला है ग्रहणी, तो आमाशय से कहा जाएगा खाना ग्रहणी में जाता है। और यहाँ पे इस भाग में छोटी आंत के ये क्या होता है? ऊपरी भाग में होता है। यहाँ पे वसा का क्या होता है? किसमें? ग्रहणी में क्या होता है? वसा का प्यासीकरण, जिसको हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। प्यासीकरण होता है, जिससे क्या होता है? जो हमारे वसा होते हैं वो छोटे छोटे उसमें बदल कर किसमें बुलाते हैं? वसा की बूंदों में
बदल जाते हैं, वसा की बूंदे में बदल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यकृत जो है, यकृत आप देख रहे हो ये रहा, यकृत में से क्या निकल के आता है हमारा, पित्तरस। क्या निकल के आता है, पित्तरस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, हमारा पित्तरस निकल के आ रहा है। और पित्तरस किस में है, गॉल ब्लैडर में, क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं पित्ताशय। इसके अंदर पित्तरस जो है वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो पित्तरस से पित्ताशय से हमें पित्तरस मिलता है, जो कि जा कहाँ इकट्ठा हो जाता है, यकृत में इकट्ठा हो जाता है। किसमें, यकृत में इकट्ठा हो जाता है। और क्या होता है कि जैसे कि जो हमारा जो डियोनन जिसको हम बोला गृहिणी, तो गृहिणी में क्या होता है, अभी हमने बोला था प्यासीकरण होता है, और इसी प्यासीकरण में कौन मदद करता है, यकृत में से निकला हुआ पित्तरस, जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस। एक और चीज, जो ये पित्तरस है वो कोई एंजाइम नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ मदद कर रहा है, वो कोई एंजाइम नहीं है। पर वो माध्यम को क्या बना देता है, क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है, क्योंकि यहाँ पे तो एसिड था। ठीक है, एसिड को कम करने के लिए क्या कर देता है, वो क्षारीय माध्यम बना देता है, जिसके कारण जो है, अब क्या फायदा होगा कि हमने जो माध्यम है, यकृत से जो हमारा बाइल यूज निकल रहा था, जिसको हम बोलते हैं पित्तरस, वो निकलने पर हमें क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि जो अग्न्याशय जो है, उससे जो एंजाइम्स निकलते हैं, उसको क्रियाशील करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्षारीय माध्यम चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए हमें, क्षारीय माध्यम। तो हमारे जो है अग्न्याशय रस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा ट्रिप्सिन, फिर आता है हमारा अमाइलेज, फिर आता है हमारा लीपेज। तो ट्रिप्सिन क्या आ रहा है इसमें, तो पा से क्या बनता है हमारा, प्रोटीन। तो आप क्या कह सकते हो, जो हमारे पेप्टोन्स हैं, ठीक है, पेप्टोन्स, और दूसरा क्या है, प्रोटियोसिस। तो इनको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर किस में चेंज कर देता है, हमारा किस में चेंज कर देता है, ये लिख रहा है हमारा पेप्टाइड्स में चेंज कर देता है। दूसरा हमारा क्या है, अमाइलेज। क्या है हमारा, अमाइलेज। अमाइलेज माँ है, तो मैं से माल्टोस, माँ से अमाइलेज, तो क्या करता है, स्टार्च को किस में बदल देता है, माल्टोस में बदल देता है। तीसरा हमारा क्या है, लीपेज। लीपेज, पेज है इसमें, जिसको हम बोलते हैं लाइपेज। लाइपेज जो है लिक्विड, लिक्विड मतलब क्या होता है, जो लिक्विड जैसा। तो हम कैसे याद कर सकते हैं, लिक्विड जैसा क्या होता है हमारा, वसा। तो वसा को किस में चेंज कर देता है, वसा अम्ल में, और ग्लिसरॉल को किस में बदल देता है, वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में बदल देता है। ठीक है, आगे आता है कि जो हमारा ये छोटी आंत में जो पाचन क्रिया है वो हो जाती है, पूरी हो जाती है। जो हमारे प्रोटीन है वो किस में बदल जाते हैं, प्रोटीन क्या कहते हैं, एसिड में बदल जाते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में बदल जाते हैं, ग्लूकोज में। और जो हमारा वसा है वो किस में बदल जाते हैं, वसा अम्ल में व ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि हमने ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लिपेज ये सब पढ़ा हुआ है। उसके बाद आता है, जब हम छोटी आंत की भीतरी की जो सतह होती है उसमें एक क्या होता है, अंतराकोर होता है, जिसको हम बोलते हैं विली। ठीक है, ये कैसे होते हैं, बाल जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, बाल जैसे होते हैं। और जब खाना इसके अंदर जाता है तो क्या करता है, खाने के अंदर जितने भी पोषक तत्व है उनको क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। और ये अवशोषित करके यहाँ पे जो हमारी क्या कहते हैं, खून की वाहिका है ना, जिसको हम बोलते हैं रक्त वाहिका, उनकी दीवारों में अवशोषित हो जाते हैं और उन वाहिकाओं से होते हुए पूरे शरीर में फैल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद खाना कहाँ जाता है, बड़ी आंत में, जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। तो शरीर का यह भाग क्या करता है, अनपचे भोजन, जो कि हमारा खाना जो है, जो पचा नहीं होता है, उसको क्या कर देता है, क्या कहते हैं, उसमें से जितना भी जल है, जो ज्यादा जल होता है, उसको क्या कर लेता है, सोख लेता है। और फिर क्या करता है, बचे हुए को किस में बदल देता है, ठोस भाग में बदल देता है। और ठोस भाग को क्या कर देता है, लुब्रिकेट करते हैं, स्नेहल होकर वो क्या बन जाता है, विष्ठा बन जाता है। और विष्ठा कहाँ से चला जाता है, हमारा जो एनएस है उसमें क्या कहते हैं, उसके द्वारा से बाहर
निकल जाता है। अब जो हमारी इसमें 3 प्रक्रिया हुई है इस पूरे प्रोसेसर में, क्या? पहले अवशोषण। अवशोषण कहाँ पे हुई थी? हमारी छोटी आंत में। कहाँ हुई थी? हमारी छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या था कि जहाँ पे अंतराकोर, जिसको हम विली बोलते हैं, उसके द्वारा क्या होता है, पचे हुए खाने में से जो पोषक तत्व है क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है हमारा? स्वांगीकरण। स्वामीकरण क्या होता है? जो कि हमने अवशोषित करा हुआ है भोजन, वो उससे क्या प्राप्त करते हैं? हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने शरीर की कोशिकाओं के निर्माण में उसका इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा क्या है हमारा? बहिष्पेपण। बहिष्पेपण क्या होता है? इजेशन, जिसमें क्या होता है, इसमें से जो अनपचा खाना होता है, जो कि हम जिसको क्या बोलते हैं? विष्ठम, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। कहाँ से? एनस से, जिसको हम बोलते हैं गूदा। ठीक है, कहाँ से निकल जाता है? एनस से निकल जाता है।